तुम तो गौरव जनजाति गौरव की पूछ रहे हो ना। SIR तो तुमको समझ में नहीं आता कि अभी तक पहले लड़ाई झगड़े पहले लड़ाई झगड़े होते थे तीर तलवार तमंचा कटारी और भाले से। अब मतदान से लड़ाई हो रही है, उनमें हम सजग नहीं हुए तो ये विदेशी लोग जो घुसपैठिए लोग हैं वो घुस जाएंगे। वो साफ होना चाहिए, ऐसा हमारा मत है। और अभी मौका मिला तो हम तो आपको भाषा ही बात कर देंगे। भारत माता की थक गए होंगे जयकारा लगाते लगाते। चलो हम ज्यादा मक्खन नहीं लगाएंगे। सबने सबके नामों की और पदों की चर्चा कर ली है। इस कार्यक्रम में दोनों महामंत्री है मंच पे, एक संतोष जी और एक प्रवीण भैया। पार्षद तो मेरे ख्याल से लाइन से बैठे और अपने जिले के कुशल प्रशासक श्रीमान कलेक्टर किशोर कुमार कांड्या जी, सीए साहब दुबे जी, खड़े साहब और कौन नीचे बैठे वो समस्त प्रशासन की जवाबदार लोग और अपने भाइयों बहनों, विशेषकर अपने पत्रकार बंधु इसको जीव रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अगड़ा पिछड़ा, सवर्ण अवर्ण, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अपने देश को टुकड़े टुकड़े करने की जो षड्यंत्र था उसके क्रम में चल रहा है। अंग्रेजों से पहले भी किसी ने प्रारंभ किया था और अंग्रेजों से आज तक हम भी चला रहे हैं। सही मायने में अपने देश की जो बस्तियां थी उनमें एक तो नगरवासी गिने जाते थे जो शहरी क्षेत्रों में, दूसरे गांव में रहने वाले को ग्रामवासी कहते थे और जो जंगलों में रहते थे उन्हें वनवासी कहते थे और जो गिरी कंदराओं में रहते थे उन्हें गिरिवासी कहते थे। जनजाति नाम से कोई जाति नहीं थी। यह अपने देश को तोड़ने का एक षड्यंत्र था। तो इसमें सुधार करने की कोशिश करें हम और चिंतापूर्ण करते अपने मिश्रा जी हैं और एक रघुवंशी जी हैं। क्योंकि मैंने कहा इसका उल्लेख करना कि पहले अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अवर्ण खबर कुछ नहीं था। ये था जो मैंने बताया और यही आप पढ़ना अपने लेख में लिखना। तो एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है भाई, अपने देश में समय समय पर बड़े बड़े महापुरुष हो गए हैं, सबने बलिदान दिए हैं। लगभग 1000 वर्षों के बाद तो जिनने बलिदान दिए उनमें से तो कई के नाम ही नहीं लिए जाते। पता नहीं इतिहास में ऐसा क्यों नहीं लिखा गया। अभी बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा कैसे बन गए भाई? तो भगवान बिरसा मुंडा इसलिए बन गए कि मनुष्य के जीवन के 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। 6 प्रकार के ऐश्वर्य उनको जो प्राप्त कर लेता है मानवीय जीवन में, वो आत्मसात कर लेता है, उनको भगवान कहने लगते हैं। पहला तो होता है बल, दूसरा यश, तीसरा ज्ञान, चौथा श्री और वैराग्य। ऐसा ये 6 मानवीय सद्गुण है, उनको जो प्राप्त कर लेता है उन्हें भगवान कहते हैं। इसलिए हम आज 15 नवंबर 1875 को जिस महापुरुष का जन्म हुआ उसका नाम बिरसा मुंडा कहा जाता है।
उस समय तक अंग्रेजों का प्रभाव बहुत जोर से अपने देश में हो चुका था, देश गुलाम हो चुका था, और उनकी एक निगाह थी बहुत जबरदस्त रूप से कि जो वनवासी है और गिरिवासी है उनको कन्वर्ट किया जाए, मतलब उनका धर्मांतरण किया जाए। उस तरह का कहने की अंदर जरूरत नहीं है। अपने जिलाधीश महोदय को भी मालूम है, ऐसा आप भी चल रहा है। तो ये बिरसा मुंडा जी भी जहाँ जन्म हुआ इनका, ये भी पढ़ने गए और वहाँ मिशनरी के लोगों ने उनको एडमिशन उनके स्कूल में करा दिया। पर ये सबसे बड़ी बात है कि वो ये नहीं भूले कि कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार और एक दिवस सरयू बसे तो लेना तुलसीदास। वो ये नहीं भूले, और ये नहीं भूले तो उस समय की उस व्यवस्था का विरोध करना उन्होंने चालू कर दिया। मालिक है बस यहां से उनका आंदोलन चालू हुआ, और उन्होंने अपने जो समाज बंधु थे जिन्हें वनवासी या गिरिवासी कहते थे उन सबको एकत्र किया और अंग्रेज सरकार के खिलाफ आंदोलन चालू किया। अब उस समय आंदोलन किस स्तर पर होता था ये आज हम अपने आप को भी नाप के देख लें, अपने आप को नाप के देख लें। दिल्ली में इतने बड़े धमाका हो गया, हम सब लोग ये कह के रह गए दिल्ली में हुआ तो नाम शुरू हुआ है। जरा मोबाइल से कमेंट करके अपने अपने निकट के लोगों को भेजना, ये ऐसा चल रहा है, ये गलत चल रहा है, और ऐसा नहीं चलना चाहिए। तो उसको रोकेगा कौन? कलेक्टर साहब रोकेंगे क्या, या एसपी साहब रोकेंगे? नहीं नहीं, जनता ही रोकेगी इसको, जनमानस को ही रोकना पड़ेगा। और उसके लिए चल रहा है SIR, मतलब SIR ही चल रहा है, उसके लिए SIR चल रहा है। हम उसमें सहयोग करें, बिल्कुल एक कदम से कदम मिलाकर। कौन अपना है कौन पराया है? एक मकान में 20-25 लोग कहां से रहते हैं, कौन रहते हैं? ये हम अगर करता है तो हम बिरसा मुंडा की जयंती को सफल बनाएंगे, और नहीं करता है तो मोबाइल कैमरा घुमाते रहो, बस घुमाते रहो कैमरा मोबाइल। ये राठौर गया तो वो दिल्ली 5 किलोमीटर इससे दूर बम फटा था, तो मेरे घर तू कहाँ गया था, क्यों गया था? ताकि भाई साहब में तो सामान लेने गया था, और टेढ़े भी ऐसे ही हो जाते, पर कच्ची तो फिर क्या होता। हम सोचते रहते कि राठौर कहाँ गया, पहले भैया घर बता के जाएगा। तो इसमें मेरा एक ही उद्देश्य है आपको बताने का कि हम खुद सजग है कि नहीं। तो SIR में सजग हो जाओ, केंद्र की सरकार की योजना है। आज बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में हम सब मिलकर SIR को सफल बनाए, और मानिए और उस भगवान को जिसमें सारे 6 गुण आ गए, इसलिए वो भगवान भी न जाने लगा, उसकी जयंती पर हम ये लक्ष्य तय करें कि अपने इस जिले में SIR को हम सफल बनाएंगे, तब तो ये जयंती सफल मानी जाएगी, नहीं तो नहीं मानी जाएगी। प्रशासन बैठा है, प्रशासन को नहीं मालूम क्या आदिवासियों की जमीनों पर जंगल कटा के और उनको भगा देते हो, तुम चार उनका कब्जा कर लेते हैं। ये बिरसा मुंडा की जयंती होगी क्या ऐसी? ज्यादा कुछ नहीं कहना अपने को, इसका ही समझ लेना। तो ऐसा ही आप कोई समझो बस पर्याप्त है। आपको अगर ये बात समझ में आ जाए तो मैं आज अपने आप को भी धन्यवाद दूंगा, और ये अपने मीडिया वाले बैठे तो इनको मेरा निवेदन है कि नगरवासी, ग्रामवासी, वनवासी और गिरिवासी, ये 4 प्रकार की बस्तियां थी, कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। लेकिन हमने तो झूठ तो अपने देश को विकसित करने का जो षड्यंत्र था, वे लोग सफल हो गए और हम उसको रोक नहीं पाए। इसलिए आज भगवान बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में हम ये तय करें कि अपने देश की जो 7 नदियां, 7
पूरियां हैं, सब चिरंजीव हैं, इन सब का हम चर्चा घर घर में करें। अगर ये कर पाए आज जयंती के दिन में, तो हमने ये समझ लेना कि आज की जयंती सफल रूप से मनाएंगे। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में चला था, हमारे गुना में भी आज कार्यक्रम रखा गया था और हमारे आज के इस कार्यक्रम के यहाँ पर जो लोकल हमारे मुख्य अतिथि थे, हमारे माननीय विधायक जी पन्ना लाल जी थे और कार्यक्रम बहुत गरिमापूर्ण से हुआ। हमने माननीय सीएम साहब का स्पीच सुना, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पीच सुना, हमारे जो लोकल लीडर्स थे उनके स्पीच सुने और साथ ही आज कार्यक्रम में 3 सांस्कृतिक गतिविधियां भी रखी गई थी। एक गायन का था और 2 जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए थे, तो बहुत अच्छे थे। और जो बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया या जिन महिलाओं ने जो जनजातीय क्षेत्र से थी उनको सम्मानित भी यहाँ पे किया गया। मैंने अभी जो आंगनवाड़ी की जो हमारी रिक्रूटमेंट हुए थे उसमें भी सहरिया जाति के 4 जो हमारी दीदियाँ हैं उनकी नियुक्ति हुई है और 11 की जो है सहायिका के रूप में नियुक्ति हुई है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस वर्ग के लोगों का अधिक से अधिक नियुक्ति की जा रही है और वो लोग अपने क्या कहते हैं मेरिट के दम पर भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आज कार्यक्रम रखा, यहाँ पे एक मेडिकल कैंप भी रखा था, काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन भी किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इस कार्यक्रम से हमारे जनजाति जो समुदाय है उसको और गति मिली है और उनका क्षेत्र में स्कोप बढ़ा हुआ है काम करने का। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार की राज्य सरकार की योजना है उसको क्रियान्वयन करने में भी हम लोग काफ़ी जोर प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारा जिला एक चूँकि आकांक्षी जिला भी है और यहाँ पे एक बमोरी ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक भी है, तो हम लोग को भी काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है। और आज लगभग 4.5 जो PM जनमन की आवास है उसमें गृह प्रवेश भी है, ये भी हमारे जिले के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज का। ये लोग उसमें प्रवेश करेंगे।